और माँ तात मिले पुन मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती तरुणाई, किराज मिले पुन बाज मिले, सुख साज मिले मन वांछित पाई, कि लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, और सुंदर नार मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई, दुर्लभ भाई। सुंदर नार मिले सबही को, सुंदर नार मिले सबही को, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और धरिए तुलायक अंग, पर तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। ये बात किसने कही? ये बात कही लंकनी ने। अब आप कहोगे महाराज ये तो एक राक्षसी थी। आपकी बात सत्य है, लेकिन राक्षसी थी। लंकनी की एक एक रग में रावण का रक्त भरा हुआ था, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी मुठका मारी कि रक्त सारा का सारा बाहर निकल गया। और जब हनुमान जैसे संत का स्पर्श हुआ, रावण के रागों से रक्त निकल गया, राग का जो रक्त था, तब लंकनी विरक्त हो गई। और लंकनी ने विरक्त होके ये बात कही, तराजू के एक पल्ले में तात स्वर्ग, स्वर्ग को रख दीजिए, अपवर्ग को रख दीजिए, और दूसरे पल्ले में केवल कुछ घड़ी का, कुछ लब मात्र का सत्संग रख दिए। उस सत्संग की महिमा उस स्वर्ग और वैकुंठ से ज्यादा होती है। और सत्संग मिलता है हमें संतों के द्वारा। और एक श्लोक में संतों के लक्षण बताए, बोले तितिच्छः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषणः। संतों के लक्षण, तितिक्षु होते हैं संत, करुणावान होते हैं, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, अजात शत्रु होते हैं, शांत होते हैं। ये साधुओं के आभूषण बताए गए हैं। संत वह नहीं जो चमत्कार दिखाए। आज के समय में हम संत उसे मानते हैं जो चमत्कार दिखाए, और चमत्कार वालों का बहुत बुरा नतीजा होता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए चमत्कार पर कभी भी पागल मत हो जाना। वो पाखंड है, वो चमत्कार है ही नहीं। और चमत्कार दिखाने वाला कभी संत होता नहीं, और संत होगा तो वो चमत्कार कभी दिखाएगा नहीं। संत वह नहीं जो एक सेब का कबूतर बना दे। संत वह नहीं जो कि गायब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। वास्तव में संत तो वह है जो एक महान पतित व्यक्ति को भगवान के चरणों का भक्त बना दे। वास्तव में वो संत है। संत पाखंड करने वाला नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी
के शिष्य एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए, गुरुदेव हम मेला देखने गए और मेला में हमने क्या देखा, एक महात्मा जल के ऊपर पैरों से चल रहा था, डूब नहीं रहा था, ऐसे मानो जैसे जमीन पर चल रहा हो। गुरुदेव तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी सिद्धि हैं, माँ काली तुम्हारी गोदी में आकर के भोजन करती है, लेकिन गुरुदेव तुमने तो कभी कुछ ऐसी सिद्धि दिखाई नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी बड़ी जोर से हंसने लगे। हंस क्यों रहे हो गुरुदेव? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो तुम देख के आए हो ना, उस महात्मा की जो सिद्धि है ना, वो 2 कौड़ी की सिद्धि है, 2 कौड़ी की। 2 कौड़ी की? बोले हाँ। बोले उसने न जाने कितने समय की तपस्या को एकमात्र थोड़े से प्रदर्शन के लिए, थोड़ी वाह वाह के लिए दाव पर लगा दिया। वह संत नहीं है, संत वह है जो कभी चमत्कार दिखाता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक संत हुए, संत माधव दास। एक नई कथा सुना दूं तुम्हें, घड़ी का तो काम चलना है ही, इसे चलने दो। कथा है जिस समय जगन्नाथपुरी में यात्रा चल रही थी। अभी अभी एक कथा और सुनाई जगन्नाथपुरी की यात्रा की, ये भक्तमाल की कथा है। तो माधव दास जी का नियम था, भिक्षा मांग करके उस भिक्षा के अन्न को ग्रहण करते थे। 7 घरों की भीख रोज मांगते थे महात्मा। लेकिन जब भीख मांगने जाते थे तो एक जगह से अजीब तरीके की भिक्षा मिलती थी। जैसे ही घर में घुसते थे, उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया महात्मा को गाली पर गाली, गाली पर गाली सुनाने लगती थी। इतनी गंदी गंदी गाली देती थी, लेकिन महात्मा हंसते हुए जाते थे और गालियों को सुन करके वापस आ जाते थे। महात्माओं को मालूम चला, बोले उस घर में क्यों जाते हो जब तुम्हें गाली मिलती हैं? तो आखिर क्या मिलता है उस घर में? हंस करके महात्मा ने कहा, वहां तो मुझे वह मिलता है जो और किसी घर में नहीं मिलता। इस बुढ़िया के दिमाग में थोड़ी सी कमी आ गई थी। कमी क्यों आ गई थी? क्योंकि इसके घर में एक ही बेटा था, उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन संतान नहीं हुई थी, इसलिए बुढ़िया की बुद्धि चल गई थी। और एक दिन की कथा कि महात्मा जी फिर उसी बुढ़िया के घर गए और जाकर के बोले, बुढ़िया भिक्षाम देहि। बुढ़िया ने गाली पर गाली, गाली पर गाली सुनानी चालू करूं। माधव दास ने कहा, बुढ़िया आज तो कुछ ना कुछ भिक्षा हमको देनी पड़ेगी, कितनी भी गाली सुना लो। बुढ़िया चौका में पोता लगा रही थी, सो पोता उठाया और उठा करके महात्मा के मुंह पर फेंक करके उसे मार दिया, ये ले भिक्षा। और महात्मा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। तूने चल कुछ दिया तो सही, और तूने दिया है, आज ये महात्मा भी खाली हाथ नहीं जाएगा, ये महात्मा भी तुझे कुछ दे के जाएगा। और महात्मा क्या बोले? बोले, संत माधव दास भी और उत्तर इसका देगा, और पोता तूने दिया है तो जा तुझको पोता देगा। तूने पोता ही मारा सही, और मेरा आशीर्वाद है 1 साल जब होगी, जब तेरे घर में पोते का जन्म हो जाएगा। और इतना कह करके महात्मा तो लौट आए। और ध्यान देना, उस पोते को मल मल करके धोया, और धो करके उसे फिर अपने हाथों से अलग अलग किया, अलग अलग करके उसकी सुंदर सुंदर बत्ती बनाई, और बत्ती बना करके उन्हें घी में डाला, और घी में डाल करके उन्हें दीपक में सजाया, और दीपक में सजा करके भगवान की आरती करने लगे। पोता अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। अरे पोता था मैं परा में रोता, जहां रक्त और पीव चौके में फेरा में जाता। मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग।
कहाँ मुझ में रक्त पड़ा रहता था, दुनिया थूकती थी, एक कोने में कूड़ा कचड़े में मैं पड़ा रहता था। और आज एक संत को मेरा क्या संग हुआ, एक संत से क्या मिला, मैं आज मैं भगवान के मंदिर में आ गया और बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। जो मल मूत्र में रहने वाला पोता था, एक संत के संग से भक्तों वो भगवान के मंदिर की आरती का दीपक बन गया। ये है संतों की महिमा। और इधर उस बुढ़िया के घर में 1 साल के बाद पुत्र का जन्म हुआ। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो बुढ़िया को खुशी होना चाहिए था, लेकिन बुढ़िया फूट फूट करके रो रही थी। लोग जुड़ने लगे, मोहल्ले वाली पड़ोसिन बोली, री तेरे घर में इतने दिन के बाद खुशी आई है, तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन तू रो क्यों रही है। बुढ़िया ने रोते रोते बड़ी सुंदर बात कही, बोले पोतो दियो न प्रेम से, मैंने रिस में दीनों मार, और ऐसे पुण्यन ते सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं देती प्रेम से, और संत को कृपा प्रसाद, तो घर में सुत उपजते, जैसे ध्रुव प्रहलाद। आज मैंने संत को वो किया हुआ अपराध स्मरण में लाई, मैंने इसमें उसके पोता मारा, और उसके बदले मुझे संत ने क्या दिया। अगर मैं प्रेम से उसके बिच्चा डाल देती तो मुझे जाने क्या मिलता। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग।